हेलो एवरीवन, प्रणय यूपीएससी एसएससी रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेना चाहेंगे जिसके बारे में आमतौर पे हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं और हमसे सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी और अन्य एग्ज़ाम चाहे रेलवे एसएससी सब जगह आते हैं। तो चलिए हम ये से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कौन सी बीमारी कौन से पॉलिटेंट से होती है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे कि डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट से क्या होती है? अनडिज़ायरेबल फोमिंग, यानी कि इस तरह के फोम्स जमा हो जाना नदी किनारे, या आप यमुना की नदी जो दिल्ली में है वहाँ पर दे सकते हैं। उसमें मेन कारण है कि डिटर्जेंट जो घर से हमारे निकले हुए गंदे पानी वहाँ जाते हैं, उससे वो पॉल्यूटेंट होती है। दूसरा आप देखिए पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। पेस्टिसाइड को हम आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़े जो हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन ये जब हम वापस अपने बॉडी में लेते हैं तो हमें ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। आप जानते होंगे कि डीडीटी जो बहुत ही प्रचलित थी पहले पेस्टिसाइड, इस पर बैन लगा दिया गया है। आगे आप एक और देख सकते हैं पॉल्यूटेंट के बारे में जिसका नाम है क्रोमियम। क्रोमियम कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का अर्थ होता है जो कैंसर करे, यानी क्रोमियम जो होता है वो हमें कैंसर कराता है। अक्सर कितने तरह के मेटलाइट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके के मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं क्रोमियम का अगर किसी तरह का वाटर बॉडी में या कहीं पे पॉल्यूटेंट ये संख्या बढ़ जाती है तो हमारी स्किन कंप्लेंट्स भी होते हैं, स्किन इरिटेशन होते हैं, और अल्सरेशन यानी हमारे अल्सर हो जाना बॉडी में, हमारे स्टोमक में अल्सर हो जाना, ये सब क्रोमियम के है। लीड के बारे में आप देख सकते हैं। लीड जिसे कहते हैं उससे हमारे एक तरह के खास तरह की थकान होती है जिसे प्लम्बिज्म टायर्डनेस कहते हैं, ये लीड से ही होती है। लैसिट्यूड्स का मतलब ही होता है ये थका थका लगना, कुछ खाने का मतलब नहीं होना, अनीमिया हो जाना यानी शरीर में खून की कमी हो जाना, बायो एक्यूमुलेशन यानी कि लीड तुरंत ही किसी तरह डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे हमने लीड लिया बॉडी में तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होते जाता है, यानी जमा हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं इससे और क्या होता है, किडनी हमारा डैमेज होता है लीड से। और क्या होता है, इरिटेबिलिटी, यानी आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की आपको जो हमारे दांत खाज होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं हमारे लीड से रिलेटेड रहता है। हमारे इम्पेयर न्यूरोलॉजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट हुआ, मोटर का यहाँ पे मोटर नर्व से लिया गया है कि जो हमारी नर्व फंक्शन करती है, कोई भी हम रिस्पॉन्स लेते हैं उसमें मोटर नर्व्स के यूज़ होते हैं, तो वो इफ़ेक्ट करता है हमारा लीड, और वो हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, लीड हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह इफेक्ट करता है। आगे चलिए देखिए कैडमियम, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है और इससे ये फेमस डिजीज़ होता है जिसे हम जानते हैं इटाई इटाई डिजीज़ के नाम से। ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इटाई इटाई डिजीज़ में आपको बहुत तरह की परेशानी होगी, पेन होगी, आपसे अलग तरह की पेन होती है। आप रिमेटिक कंडीशन जिसे रिमेटिक पेन कहते हैं, हर जॉइंट में पेन होना, स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, ये आपको इटाई इटाई डिजीज़ में होगी। हाइपरटेंशन हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगा, यानी कि आपको आर्टरीज में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और इंटेस्टाइन में भी कैडमियम से प्रॉब्लम हो सकता है। मरकरी के बारे में जानिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। इससे एक बीमारी होती है मिनीमाटा डिजीज़, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो जापान में होता है। एक तरह की ये मानसिक बीमारी ही हमारे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है जिसमें, और इससे हमारी किडनी भी डैमेज होती है। असल में मिनीमाटा डिजीज़ में हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, हमारे बोलने चिलने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, समझने में दिक्कत होने लगता है, और साथ में ये म्यूटाजेनिक भी है, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स में ये म्यूटेशन कर सकता है मरकरी। ये बहुत ही इसकी खासियत होती है मरकरी की, और ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होता है। आइए जानते हैं आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक भी बायो एक्यूमुलेशन करता है, हमारे बॉडी में जमा होते जाता है, जैसे हमने लीड के बारे में पढ़ा है, और ये हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक परेशानी होता है। हमने पोल्ट्री फार्म के बारे में पढ़ा था कि उन्हें आर्सेनिक के टैबलेट दिए जाते हैं, और फिर जो चिकन खाते हैं या पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके शरीर में भी ये वापस जाते हैं और उनकी भी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। असल में आर्सेनिक टैबलेट दिए जाते हैं पोल्ट्री फार्म के जो चिकन्स होते हैं, मुर्गे होते हैं, उनके दिए जाते हैं कि वो एक जगह रहें। अगर आर्सेनिक के टैबलेट दी जाती है तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो अगर एक जगह कोई भी पक्षी है वो रहेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घबराएगा तो सोएगा नहीं और खाएगा, तो उससे उसकी मीट बढ़ जाती है, लेकिन उसके बॉडी में आर्सेनिक वो एक तरीके से बायो एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, और जब वो खाते हैं, हम लोग जैसे और भी लोग हैं उन्होंने खाया, तो उसमें भी वो शरीर में आर्सेनिक जाके जमा हो जाती है, और इसके कारण
उसे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट करता है, बॉडी में घबराहट होती है, वही सब सिम्टम होता है जो चिकन में होता है। ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी आपको कैंसर भी करा सकता है। फॉस्फेट के बारे में देखेंगे, ये अलगल ग्रोथ करता है, यानी वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, अलगल ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो घटते चली जाएगी और पानी में मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। फ्लोराइड के बारे में जानते हैं। फ्लोराइड में आपको डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस करेगा, यानी आपके दांतों को और हड्डियों को ये सराहता है, एक तरीके से आपको आपके शरीर की हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। और नॉन स्केलेटल यानी कि पहले ये आपके शरीर या दांतों को ख़राब करे उससे पहले और भी तरह के सिम्टम करता है। जो नॉन स्केलेटल में उसमें आपके साथ ये क्या कर सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि पहले आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होगी, आप समझ नहीं पाएंगे, आप दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन अक्सर में ये प्री सिम्टम होते हैं जिसे समझने में समय लगता है और बाद में ये आगे चलकर डेंटल एंड स्केलेटल यानी हमारे शरीर की हड्डियों को, दांतों को, दांत भी एक तरह की हड्डी ही हमारी होती है, उसे सराहने का काम करता है। क्लोराइड क्या करता है, ये बिल्कुल ही टेस्ट इफेक्ट कर देता है। अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बॉडी में आपको प्रॉब्लम करेगा, आपके शरीर की जो हड्डियां हैं या किसी भी तरह की ऑर्गन्स है उसे भी इफ़ेक्ट करता है। सल्फेट के बारे में जानते हैं। सल्फर भी हमारे टेस्ट को इफ़ेक्ट करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, लंबे समय तक होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन करता है। हमारे जो अंदर ही पेट में बहुत सारी समस्याएं होती है, कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें अपने शरीर में लेते जाते हैं जिसका असर ये हमारे ऊपर रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रेट ब्लू बेबीज डिजीज़ करता है जिसे मेथेमोबी एनीमिया भी कहते हैं। असल में ब्लू बेबी सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जिसमें कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है उससे नाइट्रेट कंबाइन कर जाता है। आमतौर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कैरियर होते हैं और वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ये नाइट्रेट उनके साथ हीमोग्लोबिन को कंबाइन कर जाता है जिस कारण ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाती और अब बॉडी भी पूरी ब्लू रंग की हो जाती है नाइट्रेट की जो कलर है इस वजह से बच्चों में भी होती है और आमतौर पर मृत्यु भी हो जाती है। और ये नाइट्रेट से अलगल ग्रोथ भी होता है, जैसे जानते हैं आपने कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फिर से कम हो जाएगी और जो जीव जंतु हमारे पॉन्ड में रहते हैं, नदी में रहते हैं, वो मर जाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट में अंतर होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। नाइट्रेट होती है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसको आप लिख सकते हैं फार्मूला के तौर पे NO3- और नाइट्राइट जो होती है वो उसे NO2- के तौर पे लिख सकते हैं। नाइट्राइट की आपको फॉर्म्स जो होते हैं वो नाइट्रोसो एमाइंस की फॉर्मेशन करती है। जो एमाइंस का आप मतलब समझ गए हो कि उसके फंक्शनल ग्रुप NO2- होती है और ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब आपने पहले ही जान लिया कि ये कैंसर करता है। 14 नंबर पे आएंगे, अमोनिया के बारे में लिखा है। अमोनिया इंडिकेट्स पॉल्यूशन ग्रोथ ऑफ अलगे, यानी कि ये पॉल्यूशन का एक नमूना है। कहीं आपको पॉल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है, गंदगी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ पे अलगे का भी फॉर्मेशन होगा, आप समझ सकते हैं। देखेंगे तो एक अंदाज़ लग सकता है ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं अमोनिया है। जिंक के बारे में जाएंगे। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, यानी कि बिल्कुल कसैला जैसा टेस्ट हो जाएगा। ओपेलेसेंस इन वाटर, यानी कि दूध जैसा दिखना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम करना, यानी पेट की बीमारियां करना। कॉपर के बारे में जानते हैं। कॉपर जो है वो लिवर और किडनी को डैमेज करता है और म्यूकोसल इरिटेशन करता है। म्यूकोसा जो हमारे नाक में होते हैं, गले में होते हैं और पेट में होते हैं, जो एसिड से हमें बचाता है, डर्ट पॉल्यूशन को ट्रैप करने में हमें मदद करता है, उसको म्यूकोसल इरिटेशन यानी कॉपर, उसमें किसी तरीके से परेशानी करना, उसमें किसी तरह अल्सर क्रिएट करना, इस तरह की परेशानियां कॉपर करता है। एल्युमिनियम के अल्जाइमर डिजीज़ करते हैं, ये जान जाइए। अल्जाइमर आप लोग जानते हैं कि भूलने की बीमारी होती है, कभी कुछ याद नहीं रहना और भी तरह की समस्याएं हो जाती है। एक तरह की CNS प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अल्मोनियम से होते हैं। मैंगनीज के बारे में जानिए। मैंगनीज ब्लैक स्लाइम बनाती है, नदी में कहीं किसी और धारे में ब्लैक स्लाइम के क्रिएशन करना, पुअर टेस्ट होना, किसी तरह अच्छा नहीं लगना, किसी तरह गंदा मैला कर देना, ये मैंगनीज का काम है और बॉडी में हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट में टेक पड़ने पे ये परेशानी करती है। आयरन के बारे में जान सकते हैं आपकी। आयरन कॉज बैक्टीरिया होते हैं जिससे स्लाइम बनाती है। आप देखते हैं कहीं पानी जमा हो जाना तो फिर एक तरह का हमारे लाल रंग का कलर आ जाता है
किसी तरह का बाथरूम में, कहीं टॉयलेट में, तो ये सब आयरन की बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सब उसका होता है। और कपड़ों में क्या भी रंग ख़राब करना, ये आयरन का एक होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट में आयरन लेने पे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी होते हैं। मैग्नीशियम क्या है, ये पुअर लैथरिंग, लैथरिंग नहीं मतलब बहुत ज़्यादा झागदार चीज़ें नहीं बना पाना, जैसे कपड़े खींचते हैं, हार्ड वाटर रहा, मैग्नीशियम रहा, तो उसमें हमारा झाग नहीं बन पाता है और कपड़े उतने अच्छे से नहीं धुल पाते हैं। तो ये कपड़ों की क्वालिटी भी मैग्नीशियम ख़राब करता है और झागदार पानी बनाने में भी नहीं हो पाता है। कैल्शियम भी है, पुअर लेदरिंग करता है, ये भी एक तरह का हार्ड वाटर में आ जाता है, जिस वजह से लेदरिंग नहीं हो पाती है, झाग नहीं बन पाता, जिससे कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं। पीएच वैल्यू अगर आप देख सकें कि 6.5 से 8.5 के बीच में रहा, तो वो हमारे एक्वाटिक लाइफ को भी डैमेज करता है और हमारे भी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि बॉडी के हमारे नाक के अंदर हुए, गले के अंदर हुए, पेट में हुए म्यूकस, जो एसिड से बचाने में हमें रोकता है और शरीर को, ऑर्गन को एसिड से जले, इससे जैसे हमारे पेट में HCl का प्रोडक्शन होता है, तो HCl से हमारे ही ऑर्गन को बचाने के लिए म्यूकस होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उससे इफेक्ट करता है। तो आप सोच सकते हैं अगर म्यूकस में प्रॉब्लम होगा तो ऑर्गन्स में भी परेशानी बढ़ जाएगी। अल्कलिनिटी यानी कि आपको पीएच लेवल अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, जैसे एसिडिटी हुई तो पीएच लेवल कम हो जाएगी, अल्कलिनिटी हुई तो ज़्यादा होगी। तो जो बॉइल्ड राइस होता है वो थोड़ा येलो येलो कलर का दिखता है, आप देख के ये आप पहचान जाएंगे कि जब बनाया जा रहा है बॉइल्ड राइस तो ये येलो कलर का है। आप उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर में आप देखिए क्या होगा, हार्डनेस जैसे कि Ca हुए, कैल्शियम हुए, मैग्नीशियम हुए, इसकी वजह से पुअर झाग नहीं बन पाएंगे, स्किन इरिटेशन होगा आपको। बॉइल्ड मीट होता है या फूड होता है, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, वो ठीक से बन नहीं पाता है और उसकी क्वालिटी, ये सब हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इसे PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियोस देखते रहिए प्रणय UPSC SSC रेलवे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।